हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग साथियों बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1530 में या 1576 में। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वह 1527 में हुआ था। 1526 में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, 1529 में, 1556 में या 1576 में। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि घाघरा का युद्ध जो है वह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और 1556 में साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को पता है कि 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यदि साथियों आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल में रोज़ एक या दो वीडियो डाली जाती है बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित। तो साथियों यदि आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो हमारा तीसरा प्रश्न है साथियों कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है साथियों आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है साथियों वह देहरादून है। उसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। कभी कभी साथियों एग्ज़ाम में मुख्यमंत्री से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या भारत ने। आप लोग बताएंगे साथियों कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत ने। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिमी तट, पूर्वी घाट, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग या सुंदरवन डेल्टा। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है वह पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या शिमला में। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वह शिमला में स्थित है। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। और कटक जो है साथियों कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा साथियों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आत्माराम पांडुरंग। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग जो थे वह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 8 है कि गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि गूगली शब्द का प्रयोग जो है साथियों वह क्रिकेट खेल में किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट होगा। साथियों क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी याद रखेंगे। और फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है तथा हॉकी में भी 11 प्लेयर ही होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे वह किस वंश के शासक थे? यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो इसका सही उत्तर होगा चालुक्य वंश के। पुलकेशिन द्वितीय जो थे साथियों वह चालुक्य वंश के शासक थे। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों बिहार पुलिस एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं साथियों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, सांबर झील, उलर झील या डल झील? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी वह गुलबर्गा था। बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक थे साथियों वो हसन गंगू थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहा जाता है साथी पूछा जा रहा है आपसे विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हम्पी में। हम्पी में ही साथियों विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विजयनगर का प्रथम शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे कृष्णदेव राय जिन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर
15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सबसे लंबी तटरेखा जो है वह गुजरात राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वह गोवा है साथियों। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।